हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपको कल बोला था कि कॉल के प्राइस नीचे हैं और पुट के प्राइस अप हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो सुबह ही सुबह इसने 182 का हमारा सपोर्ट तोड़ा और सेकंड पे पहुंची, उसके बाद थर्ड पे पहुंची। और वही हाल यहाँ पे कॉल में रहा। कॉल के जितने भी हमने टारगेट लगाए थे, नीचे के 3 थे, ऊपर के तो अभी लगाए हैं। अब आप ये देख लो, सारे इन्होंने तोड़ दिए। अब आप यहीं से हिसाब लगा लो कि मार्केट ने क्या किया। आज हाई पे हाई गई है और पिछला इसका कितने दिन का इसका सेम प्राइस था, ये देखो 1.5 दिन का। जब भी मैंने मतलब एक चीज़ देखी है इसमें, कभी भी अगर मार्केट 2 या 1.5 दिन का सपोर्ट तोड़ती है ना, तो उस दिन मान के चलना अच्छे पॉइंट देती है। जब भी तोड़े फिर मत देखो कि इधर उधर, फिर आप ये देखो कि हाँ ठीक है। और अब मंडे के लिए सोच लेते हैं, मंडे को क्या करना है। ये देखो, मंडे को 2500 की मैंने दोनों की कॉल और पुट लगाई हुई है। अगर मैं पुट के प्राइस देखूं तो वो इस समय डाउन पे हैं अभी फ़िलहाल, और पुट के प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम जो है वो है अप पे हैं। अगर ये 193 का तोड़ती है तो पहला हमें 226 का टारगेट मिलेगा, तीसरा 276 का, फिर 307 का। अगर ये यहाँ से तोड़ती है तब हम कॉल साइड जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो लाइनें रहती हैं हमारी, ये लास्ट उसका वो है ये सपोर्ट। अगर ये तोड़ती है और 15 मिनट सस्टेन कर जाता है ये वाला काम, फिर हम कॉल साइड में पूरा दिन कॉल साइड में आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट 187 का, दूसरा टारगेट 223 का, तीसरा टारगेट 268 का, फिर है 318 का। अब इसके नीचे कोई लाइन तो है नहीं है, तो आप ये देखना कि 15 मिनट तक सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है, या फिर 9:45 तक वेट कर लेना। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मान लेना कि हाँ फिर तो एक ही साइड चलेगी मार्केट। अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो हमारे सपोर्ट होते हैं ना। जैसे कि इसने आज हमारा अब 800 पे ही इसने सपोर्ट तोड़ा, जो मैं आपसे रोज़ कह रहा था कि 800 का सपोर्ट तगड़ा बना है। मैक्स पेन 800 का है, 800 का है। अगर कल कोई लेके गया होगा कॉल और उसको 100% प्रॉफिट अच्छा हुआ होगा, तो आप ये मान के चलना कि भाई सपोर्ट काम करते हैं, किसी भी चीज़ में जाओ। अब मैं आपको इसके सपोर्ट और बता देता हूँ निफ्टी के, जो अब नए बने हैं। 25,100। अब इसका टारगेट ये है 25,150 पे, और बाइंग पोजीशन अगर इसकी बनानी है आपने तो ये बनेगी 25,000 से, क्योंकि 25,000 पे ओआई अच्छे बैठे हुए हैं। यानी कि अगर ऊपर मार्केट खुलती है 25,150 पे या 200 पे, तो आप ये मान के चलना फिर ये इसका ये 25,000 पे आएगी, फिर उसके बाद आपकी बाइंग पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके अगर अच्छे होंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे। देखो, जब भी आप कॉल साइड बैठोगे तो आप ये देखना कि कॉल साइड अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉल साइड है, पुट साइड है, किस साइड है। क्योंकि देखो, अगर कॉल साइड ट्रेंड होगा तो हम कॉल साइड की देखेंगे। भले हमारा सपोर्ट अगर हमारा सपोर्ट 25,000 है, मान के चलते हैं एक रफ आइडिया एग्जांपल, अगर मेरा 25,000 का सपोर्ट अच्छा बन रहा हो, मेरा ट्रेड कॉल साइड बन रहा है, तो मैं 25,000 का वेट करूंगा कि मार्केट जब 25,000 पे आ जाएगी उसके बाद मैं लूँगा, उससे पहले नहीं घुसूँगा मैं। और अगर मेरा पुट साइड बन रहा है और मुझे दिख रहा है कि कॉल पुट साइड मामला है और इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 25,150 पे बन रहा है, तो मैं 150 पे आने का वेट करूंगा। देखो, कोई भी प्राइस होता है ना, वो एक बार आपका प्राइस आपके उस प्राइस पे आता है जहाँ पे ओपन होती है मार्केट। अगर उस 5, 10, 15 पॉइंट चलेंगे, पर आती ज़रूर है एक बार, तो आप वो देख के चलना कि मार्केट क्या आ रही है या नहीं आ रही है। कभी कभी ये होता है कि हमारी ये लाइनें
जो हमारी कैंडल है ये हमारी ऊपर जा रही होती है, पर प्राइस हमारे कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम डीके होते हैं। तो उस पीरियड में जैसे ही आपको पता लग जाए ना कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे बन गए हैं और मुझे इन दोनों लाइनों पे काम करना है, तो आप ये भी देखा करो कि प्राइस डीके तो नहीं हो रहे दोनों की। अगर दोनों के प्राइस डीके हो रहे हैं तो आप उस दिन मत करो, उस दिन आपका पैसा खराब ही जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, वो एनजी की, सॉरी। अब एनजी का सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। $340 पे एनजी का सपोर्ट है जो अभी चल ही रहा है, ये वाला। और इसका जो ओ आई है, ओ आई चेंज देखता हूँ कि कहाँ पे आ रहा है। $340, $345, यानी कि 345 तक ये जा सकती है। फ़िलहाल अभी डाटा जो आ रहा है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर डाटा चेंज हो जाए तो अलग बात है। अभी जो ओ आई मैं देख रहा हूँ तो 340 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 335 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि हो सकता है कि अभी ये अगर साइडवेज तो नहीं है, क्योंकि मार्केट सुबह से गिर ही रही है। क्योंकि अभी ये 340 का तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से ये यहाँ तक चला जाए। तो उसके जो प्राइस हैं उसमें आप देख लेना, अगर छोटा सा स्टॉप लॉस देना, ज़्यादा मत देना। 2-3 रुपये का ही स्टॉप लॉस इसमें लगता है, एनजी में से ज़्यादा का नहीं लगता है, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी होता है। 1100-1200 रुपये का एक रुपया मिलता है 1 रुपये पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलना। और ये देखो 329 या 340, अगर ये इसके नीचे जाए 339 के, तो आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा, क्योंकि अभी तो ये रिटेस्ट ले रहा है ना, नीचे आ रहा है, रिटेस्ट ले रहा है। अब ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वेट करके 15 मिनट सस्टेन करने देना कोई कैंडल को, उसके बाद आप अपना आराम से कर सकते हो। वैसे 340 पे सपोर्ट अच्छा बना हुआ है अभी जो ओ आई में देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। क्रूड ऑयल का बता देता हूँ। अब क्रूड ऑयल का भाई, क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट बन रहा है वो 6300 पे बन रहा है। जो सपोर्ट है इसका वो 6300 पे बन रहा है, और ये 6500, यानी कि 6500 पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। और 650 पे अभी जो इसका 64-50 पे, 64-50 पे इसका रेजिस्टेंस है, और 6400 पे ये फ़िलहाल जो भी है। नीचे से बाइंग पोजीशन है, ऊपर से सेलिंग पोजीशन है, पर मार्केट इस समय पुट साइड में है। तो अगर पुट साइड में 6400 पे अगर कभी आपको दिखे 11-12 बजे या 12-11:30 बजे, तो बंदी हो जाती है। अभी बज रहे हैं 9-9:30 बजे का समथिंग टाइम है। अगर इस पीरियड में आपको मिल जाती है तो एक आप पोजीशन अच्छी बना सकते हो ऊपर से, क्योंकि मार्केट हमारी अगर ट्रेड देखोगे तो कॉल पुट साइड चल रहा है ना, तो हम पुट साइड की ट्रेड देखेंगे, कॉल की थोड़ी देखेंगे। तो उस समय आपको प्राइस हो सकता है कि अच्छी तरह आपको नीचे मिल जाए। देखो भाई, जब भी आप कोई भी ट्रेड लो, भले आप कॉल लो या पुट लो, भाई सबसे पहले ट्रेंड देखा करो कौन सा चल रहा है, कॉल में मार्केट है या पुट में मार्केट है, नीचे गिर रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, ये देखोगे तभी आपको प्राइस मिलेगा, नहीं तो आपको कोई प्राइस नहीं मिलेगा। और बाकी मैंने आपको निफ्टी का, क्रूड ऑयल का बता ही दिया है। अगर जानकारी अच्छी लगा हो करे तो भाई शेयर और फॉलो तो कर लिया करो। और बाकी देखो एनजी का भी जो मैं देख रहा हूँ, ये देखो हमारी लाइन पे ये भी चल रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है, पर टारगेट हमारा ये रहेगा 345 का। अगर आपको 50% भी इसका मिल जाता है ना तो बहुत है यार, ज़्यादा लालच क्यों करना है। भले छोटे छोटे टारगेट लो पर अच्छे लो, उससे बेनिफिट मिलता है, उसमें लॉस होने की संभावना कम रहती है। और वैसे भी मार्केट का ट्रेंड रोज़ बदलता है, कभी कॉल में है कभी पुट में है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे निकालना आप सीखो, उसी से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना आप मार्केट नहीं कर सकते हो। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अच्छे बना लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपको पता है कि मेरा सपोर्ट आज 25,000 पे था या 24,000 पे था, कहीं भी था, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा।
जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं टाइम टाइम पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता रहूं और आपको आपका लॉस बचाता रहूं। बस और कुछ नहीं चाहिए, आप बस एक लाइक कर दिया करो। धन्यवाद।